केंद्र सरकार ने संसद में आपराधिक मामलों में गिरफ्तार और हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों तक को पद से हटाने संबंधी 3 बिल संसद में पेश किया है। भाजपा का कहना है कि संविधान संशोधन बिल का उद्देश्य देश में राजनीति सुचिता लाना है, मगर इसको लेकर राजनीतिक बवाल मच गया है। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान संशोधन संबंधी 3 महत्वपूर्ण बिल संसद में पेश किए। इनमें गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान किया गया है। तीनों विधेयकों को विस्तृत अध्ययन के लिए संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी को भेजा गया है, जो कि संसद के अगले सत्र के पहले दिन अपनी रिपोर्ट देगी। संसद में ये बिल पेश होते ही विपक्षी दल इसके विरोध में उतर आए। कांग्रेस ने भी इस बिल का पुरजोर विरोध किया है। हर्ष न्यूज ने इस मामले को लेकर दोनों ही दलों के नेताओं से बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बहुत बढ़िया बिल लेके आ रही है। इस बिल में है कि अगर देश का प्रधानमंत्री हो कि मुख्यमंत्री हो कि अन्य जो मंत्री हो, अगर जेल में 30 दिन से ज़्यादा रहेंगे तो उन्हें अपनी पद से त्याग करना पड़ेगा, गद्दी अपनी छोड़नी पड़ेगी। परंतु इस बिल का भी आप देखेंगे कि कांग्रेस विरोध कर रही है। इनकी आदत ही है विरोध करना। ये संविधान की बात तो करते हैं, संविधान को हाथ में लेकर लहराते हैं, लेकिन जब संविधान की बात आती है और इस प्रकार की किसी प्रकार के बिल की बात होती है जिससे देशवासियों को भला हो, ऐसे बिल का ये विरोध करते हैं, क्योंकि जानते हैं कि आगामी दिनों में इनके नेता गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और ये कार्रवाई उनके नेताओं के ऊपर होनी सुनिश्चित है। और इसी डर से कांग्रेस के साथ जो इनके साथ जो अन्य दल है वो भी इस प्रकार के बिल का विरोध कर रहे हैं। ये बिल काबिल तारीफ है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 30 दिन हिरासत में या जेल में रहने वालों का पद समाप्त कर दिया जाएगा, जैसे चाहे वो मंत्री में हो चाहे वो मुख्यमंत्री हो, हटा दिया जाएगा, इस तरह का बिल लाना एक प्रकार का लोकतंत्र पर गहरा आघात है। आप जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, इनको आप वैसे ही उनकी सदस्यता से दूर रखते हैं, चूँकि ये प्रावधान हमारे संविधान में पूर्वतः है। आज जब हम सरकार को देख रहे हैं कि लगातार सरकार अपने सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके जो विपक्ष के नेता है, जो उनके विरुद्ध आवाज़ उठाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठाते हैं, चाहे वो संसद में हो चाहे वो समाज में हो, सवाल उठाते हैं तो उनको वो गलत तरीकों से सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके फंसा रही है। तो सरकार इस तरह की मंशा बिल लाकर अपनी मंशा प्रकट कर रही है कि जो उनके विरुद्ध बोलेगा उनको वो पद से हटाएंगे। तो ये एक लोकतंत्र से तानाशाही की ओर ले जाने वाला बिल है। दरअसल केंद्र सरकार का कहना है कि संसद में संविधान संशोधन बिल लाने का उद्देश्य देश में राजनीतिक सुचिता लाना है, क्योंकि हाल ही में ऐसी स्थिति बनी कि सीएम या मंत्री बिना इस्तीफा दिए जेल से सरकार चलाते रहे। इस बिल में 30 दिन में जमानत लेने का प्रावधान है। अगर जमानत नहीं मिलती है तो 31वें दिन केंद्र में पीएम और राज्यों के सीएम पदों से हटाए जाएंगे, अन्यथा वे स्वयं अयोग्य हो जाएंगे। हालांकि ऐसे नेता को जमानत मिलेगी तो वे फिर से पद पर बैठ सकते हैं। हर्ष न्यूज के लिए श्याम देवकर के साथ रोहिताश्व बेहरा की रिपोर्ट।